हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। PYQ फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं HSSC, हरियाणा CT मेंस, SSC, रेलवे और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन को आसान तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 3 को। इससे पहले जो है हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर वो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है, हमें एरर फाइंड आउट करना है। द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द स्टेडियम फॉर द मैच। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, जब भी हमें सेंटेंस में अलोंग विद वर्ड मिल जाए, ठीक है, अलोंग विद मिल जाए या टुगेदर विद मिल जाए, ठीक है, अलोंग विद या टुगेदर विद, ठीक है फ्रेंड्स, अलोंग विद, टुगेदर विद या एज वेल एज, अगर ये वर्ड हमें मिलते हैं तो इससे पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द कैप्टन गिवन है, ठीक है, द कैप्टन, और द कैप्टन क्या है, सिंगुलर है। और यहाँ पर देखो भी वर्ड दिया गया है, जो वर्ड किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, हिज टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है इस क्वेश्चन में वो है द कैप्टन, और द कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ड नहीं वॉज का यूज़ होगा। ठीक है, तो किसका यूज़ होगा, वो इसका यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है एरर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एरर ही बताना है इस क्वेश्चन में भी हमें। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। SSC GD 2024 के शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव क्लियर्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में नाइदर वर्ड मिल जाए, ठीक है, या आइदर वर्ड मिल जाए, नाइदर, आइदर, या आपको ईच वर्ड मिले, ठीक है, ईच मिल जाए, ठीक है, या फिर एवरी वन मिल जाए, ठीक है, ईच एवरी वन, इन वर्ड के साथ हमेशा क्या होते हैं भाई, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। इन वर्ड के साथ हमेशा किसका यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। चाहे हमें नाउन जो है वो बेशक से प्लूरल दिया गया हो, ठीक है, नाउन चाहे भले ही हमें प्लूरल गिवन हो, लेकिन अगर सेंटेंस में नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन ये वर्ड हमें मिलते हैं, इनसे सेंटेंस शुरू है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो इस सेंटेंस में देखो फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव जो कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब दी गई है, जो कि गलत होगा। यहाँ पर हैव नहीं, हैज़ का यूज़ होगा, ठीक है, हैज़ का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि यहाँ पर एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। बाय नेक्स्ट मंथ वी डैश इन दिस सिटी फॉर 5 ईयर्स। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। SSC CHSL 2023 की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाय नेक्स्ट मंथ वी डैश इन दिस सिटी फॉर 5 ईयर्स। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको सेंटेंस में बाय के साथ में फ्यूचर टाइम मिल जाए, ठीक है, फ्यूचर टाइम गिवन हो बाय के साथ में, ठीक है, और उसके साथ में आपके पास सिंस और फॉर भी गिवन हो, ठीक है, सिंस और फॉर भी गिवन हो, तब हमेशा क्या होता है, देखो इसमें दिया गया है बाय, और बाय के साथ में हमें टाइम दिया गया फ्यूचर टाइम नेक्स्ट मंथ, ठीक है, बाय द टाइम, ऐसे भी हो सकता है बाय नेक्स्ट मंथ, बाय द टाइम। तो ऐसे अगर आपको सेंटेंस मिलता है तो यहाँ पर जो हमेशा यूज़ होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सी यूजली डैश कॉफ़ी इन द मॉर्निंग बट टूडे सी इज़ ड्रिंकिंग टी। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हरियाणा CT 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन। सी यूजली डैश कॉफ़ी इन द मॉर्निंग बट टुडे सी इज़ ड्रिंकिंग टी। देखो फ्रेंड्स, जब भी यूजली का मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पर यूजली वर्ड दिया गया है, यूजली का मीनिंग होता है आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर या फिर हमेशा, ठीक है, या फिर हमेशा, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कहा गया है सी यूजुअली कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, वह जो कि है आमतौर पर मॉर्निंग में कॉफ़ी पीती है, बट टुडे सी इज़ ड्रिंकिंग टी, लेकिन आज जो है उसने
चाय पी है, ठीक है, लेकिन आज जो है वह चाय पी रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जब भी आपको सेंटेंस मिले यूजुअली वर्ड मिल जाए, ठीक है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, कोई हैबिट, ठीक है, हैबिट बताई जा रही है, कोई रूटीन का काम बताया जा रहा है, तो वहाँ पर जो हमेशा यूज़ होगा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे। किसका यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा, ठीक है। या अगर आपको सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ड मिल जाए, ऑलवेज मिल जाए, ठीक है, टुडे मिल जाए, तो वहाँ पर भी हमेशा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है। तब बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सी जो है हमारा सिंगुलर है और इसके साथ में जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टेक्स। सी यूजुअली टेक्स कॉफी इन द मॉर्निंग बट टुडे सी इज ड्रिंकिंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सी इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर हु वाज अवॉर्डेड फॉर हिज डेडिकेशन। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया भी ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिसर आर्टिकल का क्वेश्चन है भैया। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है फिलिंदा ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड उठाएंगे और उसको बोल कर देखो। हमने बोल कर देखा ओनेस्ट, इसको होनेस्ट नहीं बोला जाता है, इसको ओनेस्ट बोला जाता है, ओनेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ओनेस्ट। अब हमने देखा कि ओनेस्ट का जो पहला जो है लेटर वो क्या है, वो स्वर है, क्या है, स्वर है। तो अगर स्वर की साउंड आए तो किसका यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। और अगर इसकी जगह पर आपको व्यंजन की आवाज़ आती यानी कि कॉन्स्टेंट की आवाज़ आती तो किसका यूज़ होता, ए का यूज़ होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग डैश। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है भैया, हमें इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है इसका। तो देखो फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। MTS 2023 शिफ्ट 3 में ये पूछा गया है। लेट अस गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग डैश। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं कि अगर हमें सेंटेंस पॉजिटिव गिवन है तो क्वेश्चन टैग जो होगा हमारा नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो सेम होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो हम डू, डज या डिड का यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि लेट का यूज़ किया गया है, तो जब भी आपको सेंटेंस में देखिए कि भाई लेट से सेंटेंस हमारा शुरू है, लेट अस गिवन है, ठीक है, लेट अस गिवन है, तो इसका हमेशा ग्रामर रूल कहता है क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, सेल वी बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, सेल वी बनेगा। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपने देखा सेंटेंस में लेट अस है, ठीक है, तो आंख बंद करके सेल वी लगा देना, आगे चाहे सेंटेंस में कुछ भी लिखा हो, सेल वी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन टैग का ही है ये भी। नो बडी कोल्ड मी येस्टरडे डैश। नो बडी कोल्ड मी येस्टरडे डैश। देखो फ्रेंड्स, नो बडी जो वर्ड है, ठीक है, नो बडी कुछ वर्ड होते हैं क्वेश्चन टैग में, वो हमें याद रखनी है कि अगर हमें सेंटेंस में नो बडी वर्ड या नो वन, ठीक है, नो वन, नथिंग, नथिंग हो गया, नेवर, हार्डली, ठीक है फ्रेंड्स, हार्डली, स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली या बेयरली, ठीक है, ये वर्ड अगर हमें मिल जाए क्वेश्चन टैग की सेंटेंस में स्टार्टिंग में, तो ये जो वर्ड होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं भाई, नेगेटिव माने जाते हैं, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा, पॉजिटिव बनेगा। और अभी मैंने बताया कि अगर हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन ना हो तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, डू, डज या फिर डिड का यूज़ करेंगे। अभी हमने यहाँ पर सेंटेंस में दिखा कोल्ड, कोल्ड जो कि है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि जो हमारा सेंटेंस गिवन है वो पास्ट में गिवन है। अगर पास्ट में गिवन है तो पास्ट के लिए हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, डिड होगा। और नो बडी हमेशा चेंज किस में हो जाएगा, दे में, ठीक है, डिड, दे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नो बडी चेंज हो जाएगा दे में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट नंबर 8 है पैसिव वॉइस में चेंज करना, हमें एक्टिव फॉर्म दिया गया है। द चेफ प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट्स। बताएं भाई इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है, टेंस देखना है अभी, ठीक है, टेंस हमें देखना है, क्योंकि जब भी हम पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो टेंस हमारा सेम रहता है। हमें यहाँ दिखा भाई प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज किस में हो जाएगी, वोज वर्ब में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, वोज वर्ब में चेंज हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। तब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि वोज वर्ब का यूज़ जो कि है कौन से ऑप्शन में किया गया है। हमने देखा यहाँ पर इज़ का यूज़ किया गया है, ये तो गलत हो गया, यहाँ पर वोज है, ये हो सकता है,
नेक्स्ट में हैड बीन प्रिपेयर्ड है, ये भी गलत है। नेक्स्ट में वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड है, ये भी गलत है। तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर बी ही जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार हम इसको कंप्लीट भी देख लेते हैं कि कैसे सोल्व करना होता है। देखो फ्रेंड्स, जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और लास्ट में क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को उठाया, ए डिलीशियस मील जो है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो है आया, उसके बाद जो कि है हमने वर्ब का यूज़ किया वोज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वोज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, उसके बाद बाय फिर जो है हमारा सब्जेक्ट द चेफ फॉर द गेस्ट्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमें डायरेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रोहन सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग फॉर द वीकेंड, वेयर आर यू गोइंग फॉर द वीकेंड। देखो फ्रेंड, जब भी हमें WH फैमिली वाला, यानी कि देखो इसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम सेड टू की जगह किसका यूज़ करेंगे, आस्क्ड का यूज़ करेंगे। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो हमें जो कि है, देखो यहाँ पर टोल्ड है, गलत हो गया ये, तो यहाँ पर आस्क्ड है, ये हो सकता है, यहाँ पर भी आस्क्ड है, ये भी हो सकता है, यहाँ पर इंक्वायर्ड में, ये गलत है भाई, ठीक है। तो इन दोनों में से एक होगा, देखते हैं कि कौन सा होगा। रोहन आस्क्ड मी, उसके बाद जो कि है जब भी WH फैमिली का जो है क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो उसमें जो कि है हम इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करते हैं। WH फैमिली का ही वर्ड जो है एज इट इज़ लिखेंगे, चाहे वेयर, वाई, वट, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, व्हेन लिखा हो तो वो एज इट इज़ रहेगा, मी, वेयर। उसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट में करते हुए पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, WH फैमिली वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है, इनडायरेक्ट में यूज़ करेंगे। तो वेयर हमने लिया, उसके बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू है, और यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर मी है, तो मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में, मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में। तो हमने जो है सब्जेक्ट लिया यहाँ पर आई। अब देखो फ्रेंड्स, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, हमें पता है टेंस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, टेंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यहाँ पर जो टेंस दिया गया है वो दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई वॉज गोइंग फॉर द वीकेंड, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सी हैज़ बीन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड डैश हर स्टडीज़ फॉर द पास्ट 2 वीक्स। देखो भाई, HS हरियाणा CT ग्रुप C 2023 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सी हैज़ बीन कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड डैश हर स्टडीज़ फॉर द पास्ट 2 वीक्स। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले यहाँ पर नज़र आया है ऑब्जर्व्ड वर्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वर्ड के साथ हमेशा जो है इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है भाई, किसका यूज़ होगा, इन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, ये हमेशा याद रखना है, एब्जॉर्ब्ड इन, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब्ड इन का मीनिंग क्या होता है, मगन होना, ठीक है, मगन होना, किसी कार्य में पूरी तरह से डूब जाना, ठीक है, किसी कार्य में पूरी तरह से डूब जाना। तो सी हैज़ बीन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इन हर स्टडीज़ फॉर द पास्ट 2 वीक्स, वह पिछले 2 सप्ताह से अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द डैश ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग पीसफुली इन द ग्रीन पास्चर। बताएं भाई क्या होगा, द डैश ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग पीसफुल इन द ग्रीन पास्चर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, नाउन्स का क्वेश्चन है भाई, नाउन का, ठीक है, नाउन का क्वेश्चन है। मवेशियों का डैश हरे भरे चरागाह में शांति से चल रहा था। मवेशियों का झुंड जो है वो क्या कर रहा था भाई, हरे भरे चरागाह में शांति से चल रहा था। तो मवेशियों के झुंड के लिए हम किस कलेक्टिव नाउन का यूज़ करेंगे, ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। तो मवेशियों के झुंड के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए यूज़ होता है भाई ऑप्शन नंबर सी, हर्ड, ठीक है, मवेशियों के झुंड के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, हर्ड का यूज़ होता है। पैक का किसके लिए हम यूज़ करेंगे ये भी जान लेते हैं साथ में। पैक का यूज़ होता है भी भेड़ियों, ठीक है, भेड़ियों या फिर कुत्तों के झुंड को, ठीक है, भेड़ियों या फिर कुत्तों के झुंड को हम पैक वर्ड यूज़ करेंगे। फ्लोक किसके लिए होता है, फ्लोक वर्ड यूज़ होता है पक्षियों के झुंड के लिए, ठीक है, पक्षियों के
झुंड को हम क्या बोलेंगे, पक्षियों की झुंड को कहा जाता है फ्लोक। हर्ड का मैंने अभी बताया, मवेशियों का झुंड। और स्वाम किसके लिए यूज होता है, स्वाम यूज होता है मधुमक्खियों और टिड्डियों के झुंड के लिए, ठीक है, मधुमक्खियों और टिड्डियों के झुंड के लिए स्वाम का यूज होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ऐसे क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में जरूर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हमें सेनोनियम बताना है। अभी सेनोनियम होते हैं हमारे समानार्थी शब्द। थ्रेफ्टी का सेनोनियम बताएं भी क्या होगा, थ्रेफ्टी का सेनोनियम बताना है क्या होगा। थ्रेफ्टी का मीनिंग क्या होता है, थ्रेफ्टी का मीनिंग होता है जो व्यक्ति सोच समझकर खर्च करता हो, यानी कि बचत करने वाला, ठीक है, बचत करने वाला, ठीक है, जो बचत करता हो उसको थ्रेफ्टी कहते हैं, ठीक है। थ्रेफ्टी का मीनिंग ये होता है जो बचत करता हो, ठीक है। तो इसका सेनोनियम क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का भी मीनिंग क्या होता है, मितव्ययी, यानी कम खर्चा करने वाला, बचत करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हमें सेनोनियम बताना है ऑब्सिटिनेट का, ठीक है। ऑब्सिटिनेट का जो है सेनोनियम बताएं भी क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, ऑब्सिटिनेट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जिद्दी, ठीक है, जिद्दी, बात को न मानने वाला, जिद्दी। हरियाणा सीटी 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्सिटिनेट का सेनोनियम बताएं भी क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, स्टबर्न, ठीक है। स्टबर्न का मीनिंग भी क्या होता है, जिद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एंटोनियम बताना है ग्लूम का। ग्लूम का एंटोनियम बताएं भी। एंटोनियम होते हैं हमारे विलोम शब्द, ठीक है, हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है, तो इंग्लिश में इनको एंटोनियम कहते हैं। ग्लूम का एंटोनियम बताएं भी। ग्लूम का मीनिंग क्या होता है, उदासी, निराशा, ठीक है, उदासी या फिर निराशा, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साफ नजर आ रहा है, जोय। जोय का मीनिंग क्या होता है, खुशी, ठीक है, जोय का क्या होता है, खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एंटोनियम बताना है बैरन का, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, एसएससी CHSL 2023 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, बैरन का एंटोनियम बताएं भी क्या होगा। बैरन का मीनिंग होता है बंजर, ठीक है, बंजर, यानी कि अनुपजाऊ, जिस पर कुछ उगाया ना जा सके, अनुपजाऊ, ठीक है, बंजर भूमि होती है जैसे बैरन लैंड, ठीक है, बंजर भूमि जिस पर कुछ उगाया न जा सके। तो इसका एंटोनियम बताना है हमें विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, फर्टाइल। क्या होगा, फर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है, उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ, जिस पर उगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। जो व्यक्ति चोरी करने के उद्देश्य से किसी घर में अवैध रूप से घुस जाता है, उसे क्या कहेंगे भाई, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। जो व्यक्ति चोरी करने के उद्देश्य से किसी घर में अवैध रूप से घुस जाता है, ठीक है, चोरी करने के उद्देश्य से, ठीक है, अवैध रूप से घर में घुस जाना, अवैध रूप से घर में घुस जाना, ठीक है, घर में घुस जाना, उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बर्गलर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बर्गलर कहा जाता है, ठीक है। तो ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील इज कॉल्ड बर्गलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एसएससी जीडी 2024 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे सुना न जा सके, जिसे सुना न जा सके उसको क्या कहेंगे, इनऑडिबल। क्या कहेंगे भाई, इनऑडिबल, जिसे सुना न जा सके, जिससे सुना न जा सके, सुना न जा सके क्या होगा, इनऑडिबल। और जिसे सुना जा सके, ऑडिबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हमें जो है ईडियम बताना है, एट द 11th आवर। बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एट द 11th आवर। इसका मीनिंग होता है बिल्कुल आखिरी समय पर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल आखिरी समय पर, बिल्कुल आखिरी समय पर। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। CHSL 2022 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये। क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ईडियम बताना है, टू टर्न ए डेफ ईयर। बताएं भाई, टू टर्न ए डेफ ईयर, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है जानबूझकर किसी की बात को अनसुना करना, ठीक है, जानबूझकर किसी की बात को अनसुना करना, किसी की बात को अनसुना करना, ठीक है, यानी इग्नोर करना। तो क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन, टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन।
आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। इन चारों में से एक जो है गलत होगा, बाकी चार जो होंगे वो ठीक होंगे। ठीक है, तो बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एसएससी एमटीएस 2023 शिफ्ट 3 में ये पूछा गया है। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चाहे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे हरियाणा ग्रुप डी, सीटी मेंस, हरियाणा पुलिस, किसी भी एग्जाम की, चाहे एसएससी लेवल के एग्जाम की, हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इनको बार बार इनका रिविजन कर लेना, इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो भाई प्रीविलेज की स्पेलिंग भी ठीक है, ग्रामर की भी ठीक है और सेपरेट की भी ठीक है। कमेटी की गलत है। कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है? कमेटी की स्पेलिंग होती है COMMITT। ठीक है, TTE। यहाँ पर जो है डबल टी आएगा। ठीक है, डबल टी आएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक बार ही टी दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।